हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्बन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। एंड ये बेस्ड ऑन करंट एनर्जी के ऊपर है। ये रीडिंग उतना लंबा नहीं होगा, छोटू सा होगा। एंड ये रीडिंग का यही मकसद है ताकि आपको पता चल सके कि आप आपके पार्टनर को समझ पा रहे हैं या नहीं। ओके, लेट्स सी। सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में। ओके, लेट्स सी। और मैं आपके पर्सन को, चाहे वो क्रश हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मैं आपके पार्टनर के हिसाब से ही बुलाऊँ। ओके, लेट्स सी। तो मैं पहले देख लूँगा कि आपके पर्सन के फीलिंग्स यानी कि उनके अनुभव क्या है आपके बारे में। द 5 ऑफ कप्स, वो बहुत सैड है। हो सकता है कि आप दोनों के पास्ट अभी भी उनको हॉन्ट कर रहे हैं। समवन इज बेसिकली सैड। कुड बी पॉसिबल कि कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। नंबर 5 हो सकते हैं इनके मूलम। बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन छोटे छोटे बात का बतंगर बना देते हैं, सुपर सेंसिटिव है। और आई ऑल्सो फील कि ये आपको एज अ मतलब ये आपके सामने एज अ विक्टिम रोल प्ले कर रहे हैं और काइंड ऑफ आपको जिम्मेदार मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से वो दुखी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट किए हो, आप उनके प्यार को स्वीकार नहीं किए हो, या फिर आपको वो पसंद नहीं है। सो यहाँ पे मुझे क्लियरली डाउट हो रहा है कि इधर आपके पर्सन खुद खुश नहीं है और वो इसके पूरा जो दोष है वो आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। समवन इज बेसिकली कैरिंग लग्जरी ऑफ रिग्रेट्स, यानी कि इनको दुखी होना है, इनको सैड सॉन्ग सुन के दुखी होना है, और इनको आपके सामने एक ऐसा नैरेटिव सेट करना है कि आपके वजह से वो आज दुखी है, आप इनके प्यार को समझ नहीं पाए हो, आप अक्सर इनको काइंड ऑफ आप अक्सर इनको दोष दिए हो, आप इनके साथ उतना उतना अच्छे तरीके से बॉन्ड को क्रिएट नहीं कर पाए हो। कुड भी पॉसिबल ऐसा है, अगर आप इस पर्सन के साथ हो या फिर अगर नो कांटेक्ट में हो, सो दे आर क्लियरली थिंकिंग अबाउट यू। बट जहाँ पे इनको सोचना चाहिए कि और किस तरीके से आप दोनों के रिश्ता अच्छा हो सकता है, वो अभी भी वो सब ना सोच के वो अभी भी एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स पकड़ के चल रहे हैं। कौन क्या कहे थे, किस तरीके से किसी ने हर्ट किए थे। सो जो भी पुराने ड्रामा रिलेशनशिप्स का चलता है, आई थिंक आपके पार्टनर के दिमाग में वही चल रहा है। द 5 ऑफ कप्स होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि चीज़ें उतना बुरा नहीं है जितना इस तरीके, मतलब जितना ये सोच रहे हैं। ठीक है, झगड़े में आपने कुछ बोल दिए हो, उन्होंने भी कुछ बोल दिए, बट उसको इतना बड़ा इशू बनाने का कोई फायदा नहीं है, या फिर उसको बनाना नहीं चाहिए, इशू बनाना नहीं चाहिए। तो 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे। कुड बी पॉसिबल कि ये आपके साथ बात नहीं किए हैं या फिर आपको इग्नोर किए हैं। इसका रीजन यही है कि ये अंदर से खुश नहीं है। इनको अपने पास, इनको अपने लाइफ में कुछ बनना चाहिए था, या फिर ये अपने लाइफ में कुछ नहीं बन पाए हैं, इसी के गम में हैं, या फिर ये जो सोचे थे ये डिसअपॉइंट हुए थे, इसी के लिए काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुश नहीं है। बेसिकली नंबर 5 क्राइसिस का कार्ड सिर्फ नहीं है। नंबर 5 हम लोगों को सिखाते हैं कि वी नीड टू लर्न, ओके, वी हैव टू लर्न रैदर। तो आपके पर्सन अपने पास्ट से कुछ नहीं सीख पा रहे। सो कुड बी पॉसिबल कि वो सेम चीज बोल बोल के आपको हर्ट करे, सेम रिपीटेटिंग पैटर्न में आपको फंसा के रखा है। जहाँ पे उनको अपने पास की गलतियों से कुछ सीखना चाहिए वो नहीं सीख पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी कर रहे सही है। सो दे फेल टू अंडरस्टैंड द इनर रिदम ऑफ योर्स। आपके अंदर की जो इनर रिदम है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं सही है, आपको उनका बात सुननी चाहिए। आप समझ नहीं पाते हो, आप उनको विश्वास नहीं कर पाते हो, आप उनको ट्रस्ट शो नहीं कर पाते हो, आप एफर्ट्स नहीं डालते हो। बट बेसिकली ये बात नहीं है। आप उनको जो भी कहे हो, जिस तरीके से ही आप अपना अनुभव उनको बयां किए हो, उससे वो कुछ समझे नहीं, उससे कुछ वो सीखे नहीं। तो आज भी आप उनके सामने अननोन ही हो। वो आपके दिल के दर्द को समझने की कोशिश नहीं किए, वो आपके ब्रोकन पास्ट को समझने की कोशिश नहीं किए। वो ऊपर ऊपर आपको देख के कुछ गेस किए और उसी गेस को मद्देनजर रखते हुए वो एक नैरेटिव सेट किए।
कि आपकी लाइफ तो ये है, आपका गम होने का कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है, आप तो एवं ही ड्रामा क्रिएट करते हो, आप तो अटेंशन सीक ऐसे ही करते हो। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कैजुअल किस्म के एटीट्यूड जब आपका बात आ रहा है और बहुत ही सीरियस किस्म के एटीट्यूड जब उनके लाइफ का बात आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी उनके दिमाग में कौन सा थॉट्स चल रहा है इस टाइम पे, आपके पार्टनर का कौन सा थॉट्स चल रहा है इस टाइम पे। Oh, the three of swords. Look at that. The heartbreak. Look at that. They are simply feeling broken hearted. Like उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म। थ्री ऑफ swords clearly suggest कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए सब कुछ किए हैं, बट आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल तोड़े हो। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी आज वो विलेन है, सब कुछ करने के बावजूद भी आप उसका कदर नहीं करते हो। बट द थिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स आपको कहते हैं कि वो कभी उस तरीके से आपको समझे नहीं, आपके प्यार को समझे नहीं, और जब भी वो कुछ किए भी है वो अपने बेनिफिट और अपने बारे में सोच के किए हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप हर्ट एवे नहीं होते हो, आप हर्ट इसीलिए होते हो जब आप देखते हो कि सामने वाले पर्सन सुधर नहीं रहे हैं, सामने वाले पर्सन कुछ ऐसे बातें बोल रहे हैं जो ज़रा सा झूठ है या फिर जो ज़रा सा बेतुकी है। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन को पता नहीं चल पाता है कि कौन सी चीज़ को आपको खुश रख सकते हैं, और मतलब किस तरीके से वो आपको खुश रख सकते हैं इसको भी ये पता नहीं है, कौन सा बात आपको चुभता है इसको ये पता नहीं। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ लड़ाई हुआ है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है। आपके पार्टनर आपका दिल तोड़ा है एंड दोनों ही सैड फेस लेके बैठे हो। द थ्री ऑफ शोर्स मतलब उनके दिल और दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा फेड अप है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ चीज़ें होगा उनके अनुसार। बट अगर आप कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालोगे, अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप समझा भी नहीं रहेंगे, अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, तो सामने वाले पर्सन पोपट की तरह आजकल के ज़माने में कुछ भी नहीं करेंगे। सो आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन ऐसे कोल्ड शोल्डर शो करे जिससे आपका दिल टूट रहा है। इनको पता है कि आप सैड हो, इनको पता है कि जो स्टोरी इन्होंने खड़ा कर रहा है वो सही नहीं है, बट ये झूठ के सहारे में जीते हैं क्योंकि सच एक्सेप्ट करने का दम इनके अंदर नहीं है। सो थ्री ऑफ शॉर्ट्स होने के नाते ये सच्चाई को छुपा रहे हैं, बिकॉज सच्चाई कड़वा है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स होने के नाते ये अवॉइड कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनको लगता है कि आप जब इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो जवाब इनके पास नहीं रहेगा। ये पर्सन को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आल्सो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया ही खराब है, ये एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पर्सन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सभी लोगों इनके खिलाफ है। बट असल में होता है कि जब कोई पर्सन इनको हेल्प करने के लिए आते हैं या फिर इनको सलाह देते हैं या फिर इनको इनकी गलतियों के बारे में बताते हैं, तो वो झेल नहीं पाते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार ये ओवर क्रिटिसाइज करते हैं, और कुड बी पॉसिबल कि ये एक्सक्यूज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई थिंक जब आप दूसरों के ऊपर इतना कुछ बोल रहे हो तो आपको भी ये सब कुछ सुनना चाहिए। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत ही सैड एनवायरनमेंट है। आपके पर्सन का दिल टूटा है, आपके पर्सन आपका दिल भी तोड़ा है। द फाइव ऑफ कप्स होने के नाते चीज़ें जहाँ पे बात करके सॉल्व हो सकता है, बात वो फिर भी नहीं कर रहे। जहाँ पे पॉजिटिव बात करके छोटे मोटे पास्ट की चीज़ों को हटा के बेहतरीन न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नई शुरुआत हो सकता है, वहाँ पे तू मैं हो रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि थ्री ऑफ शॉर्ट्स होने के नाते कोई थर्ड पार्टी ऐसे है जो इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, कोई इनके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो इनके बुरे स्वभाव को जस्टिफाई करे। ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको किसी ने अपने चाल में फंसा रहे हैं, इनको किसी ने कंट्रोल करे, और ये ना एक कठपुतली बन चुके हैं। कुड बी पॉसिबल कि इनके दिल को किसी ने कहा है कि आप दूसरे लोगों को इतना विश्वास ना करो। तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये अपने दिल को बंद करके बैठे हैं, ये ओपन वे में आपको विश्वास नहीं करे, आपको सपोर्ट नहीं करे।
इनको ऐसा लगता है कि आप सेल्फिश हो, और इसीलिए मतलब इनको डर होता है कि लाइक ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ के चले जाओ, ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे पर्सन को चूज कर लो, बट हो रहा है कंप्लीटली ऑपोजिट। ये आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये आपको समझ नहीं रहे हैं, ये आपके बात को सुन के टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और अगर आप ऐसे करोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले पर्सन कैसे समझेंगे कि हाँ आप उनको प्यार करते हो। प्यार जचाना है, आजकल के ज़माने में सबका लव लैंग्वेज अलग है, और आई फील कि ये पर्सन अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। इनको परवाह नहीं होता है कि स्लीपलेस नाइट के क्या होता है, इनको परवाह नहीं होता है कि उनके एक बात से आपका पूरा काम बिगड़ जाता है, आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है, उसके बावजूद भी आप चुपचाप सहते हो, उसके बावजूद भी आप ही फर्स्ट पर्सन होते हो सॉरी बोलने के लिए, आप ही फर्स्ट पर्सन होते हो सब कुछ मनाने के लिए। और ये चीज़ को ये ऐसा इनको लगता है कि वो तो करेंगे ही, उनका ही तो फ़र्ज़ है। नहीं, आपका फ़र्ज़ नहीं है ये, आप करते हो बिकॉज आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, आप लव के कंस्ट्रक्टिव वे में सोचते हो। आप इसीलिए नहीं करते हो बिकॉज आपको इनके अलावा और कोई नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे, बट आप चाहते हो कि यही पर्सन आपके लाइफ में रहे, इसीलिए आप सब चुपचाप मान लेते हो और इस चीज़ का ये गलत मतलब निकाल रहे हो। ओके, लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। अभी तो दिल टूटा है इनका, नेक्स्ट एक्शंस, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या दिख रहा है। द जजमेंट, ये डिसाइड करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये कभी आपके लिए नहीं था, ये एक टॉक्सिक कार्मिक पर्सन था, और जजमेंट होने के नाते कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के सामने आएंगे जो काइंड ऑफ ये डिसीजंस उनके ऊपर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देखो, ये जो जजमेंट का कार्ड है ना, ये आप कह सकते हो कि यूनिवर्स जब डिसीजंस लेते हैं ओके कर्मा के बेस पे, सो आई थिंक इस पर्सन का कर्मा बुरा रहा है, ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं थे, तो इसीलिए यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को एक रीअवेकनिंग मोमेंट पे डाल रहे हैं। रीअवेकनिंग मतलब क्या है, जो फाउंडेशन सेट इन्होंने किए थे, मान लीजिए आप दोनों अलग अलग जोन में चल रहे थे, आपको ये प्रूव कर रहा था, इमेज क्रिएट कर रहा था कि ये कितना महान है, ये कितना सच है, ये है वो है फलाना फलाना, एंड यूनिवर्स को ऐसा लगा कि भाई ये तो वन साइडेड हो रहा है, और तब यूनिवर्स इंटरवीन करते हैं, तब यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशंस ले आते हैं। एंड इसीलिए 11 में आता है जस्टिस का कार्ड एंड 20 में आता है जजमेंट का कार्ड। जस्टिस मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो जिसका एक कॉन्सिक्वेंसेस रहता है, जजमेंट वो कॉन्सिक्वेंसेस है। सो यहाँ पे जजमेंट एक मेजर आर्कना है, और जिन्होंने जिसका दिल दुखाया है उसको इस कर्मा को भुगतना है। सो आई डोंट थिंक कि ये पर्सन मतलब आपने इस पर्सन का दिल दुखाए हो, आई डेफिनेटली कैन सेंस कि ये पर्सन गोस्ट करके चले गए थे, अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है इनको करना है, बिकॉज ये आपके इमोशंस के साथ खेले हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग नहीं होता है बिकॉज शोर्ट्स का कार्ड्स लॉजिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो इन्होंने कुछ ऐसे फॉल्स होप, कुछ ऐसे लॉजिक आपको आपके सामने लेके आए थे कि आप विश्वास किए कि हाँ अगर ये पर्सन ऐसे कुछ बोल रहे हैं तो दैट मीन्स ये पर्सन जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो यूनिवर्स को ऐसा लगा कि आप क्यों उस पर्सन मतलब आप क्यों आपके पर्सन को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप क्यों इतना फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किए, आप क्यों इतना फॉल्स लॉजिक इस्तेमाल किए। अगर आपको नहीं करना चाहिए था तो आप पहले ही मना करते, तो आपने अपना कर्मा खराब की हो, अब आपको अपना कर्म का सजा आपको मिलना है। तो जजमेंट मीन्स कि ये पर्सन के आपके सामने आना है और माफ़ी मांगना है, तो ये माफ़ी मांगेंगे या आपके सामने डेफिनेटली आके अपना गलती को कबूल करेंगे। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका चिट्ठा बाहर आएगा, इसका जो मुखौटा पहन के ये अपने असलियत को छुपा रहे थे ना, कि ये बाहर आने वाला है, ये एक्सपोज होने वाले हैं सबके सामने। एंड जजमेंट का कार्ड मतलब वो डिवाइन इंटरवेंशंस है, मतलब डिवाइन आपको बचा लेंगे, डिवाइन आपको साइन दे देंगे कि देखो आप अपने पुराने पास्ट को क्रिएट आप ना करें। ऑफ कोर्स यूनिवर्स सबको बदलने का मौका देता है, और ये जजमेंट का कार्ड एक बदलने का मौका है। सो यूनिवर्स आप दोनों को एक मौका दे रहे हैं ताकि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सके और बेहतरीन तरीके से जी सके। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जजमेंट का कार्ड कार्मिक कनेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शंस की वजह से किसी के स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकता है, तब जजमेंट का कार्ड आके वो कार्मिक कनेक्शंस को कट कर देता है।
तो किसी किसी के लिए ये एंडिंग होने वाला है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी से तो अच्छा है कि आप सिंगल किसी और पर्सन के साथ रहो या फिर सिंगल अपने सेल्फ लव के साथ रहो, क्योंकि एक टॉक्सिक पर्सन फाइनली उनका असलियत बाहर आ रहा है और इस पर्सन को आप कट ऑफ कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट एक्शन शुड बी ऐसा कि ये आपके सामने आपको ललचाने के लिए आ रहे हैं, बहकाने के लिए आ रहे हैं, और आप किसी और पर्सन को चूज कर रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स ओह माय गॉड, यूनिवर्स कभी आपको अकेले नहीं रखेंगे। यूनिवर्स हमेशा आपके सामने सही पर्सन को लेकर आते हैं। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जब अपना माफी मांगने के लिए आ रहे हैं तब आप सिलेक्ट कर रहे हो जो राइट पर्सन है। सो यू आर गोइंग टू से नो टू देम जब इन्होंने आपके सामने आएंगे। और नो टू देम इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज आप भी एक ह्यूमन हो और आपका भी एक सहन क्षमता है। सो आई ऑल्सो फील कि आप पहले जो थे कुछ अलग ही थे और अब आप एक ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन में बदल गए हो। अब आपको वो ड्रामा नहीं चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको किसी पर्सन के सहारे पे नहीं जीना है, क्योंकि आप खुद अपना सहारा हो। आपको जो चाहिए वो है एक जेन्युइन ट्रू कनेक्शंस, नॉट लाइक जिस्मानी कनेक्शंस के एक वन नाइट के लिए आप आए एंड देन नेक्स्ट डे चले गए। नो, आपको ऐसा नहीं चाहिए। आपको एक ऐसे सहारा चाहिए जो एवरी पल आपका साथ दे, एवरी टाइम वो आपको इंस्पायर करे एंड आप भी उनको इंस्पायर करें। सो यू आर डिसाइडिंग कि आपको किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना है, एंड आपके पर्सन भी अल्टीमेटली वही डिसाइड करने वाले हैं। सो अब आ रहा है एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ आप दोनों के लाइफ में। लेट्स सी ऐसा क्यों है, क्यों यूनिवर्स यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, क्यों है। ओह द मून, ये पर्सन छुपाए थे बहुत कुछ आपसे, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ चीज़ें छुपाए थे, एंड ऑल्सो द एस ऑफ वांड्स, किसी नए कनेक्शंस के बारे में ये पर्सन छुपाए थे आपसे, या फिर इसके नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में छुपाए थे आपसे। द मून ऑल्सो मीन्स कि रात के अंधेरे में आप जो भी काम करते हो सुबह उठ के, मतलब सुबह जब होता है तो वो बाहर आ ही जाता है। सो ये पर्सन का सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये आपके पीठ पीछे आपके दोस्त के साथ कुछ गलत किया है, या फिर ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत गलत सोचे हैं, और इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि और आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हो किसी का। सो आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर इस पर्सन का कर्मा फेस कर रहा है ये पर्सन, इसीलिए क्योंकि जब आप इनको एक ओपन आर्म से उसको एक्सेप्ट किए थे, आप इसको विश्वास किए थे, प्यार किए थे, तब शायद ये पर्सन आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिए थे, या फिर किसी और के ऊपर ये फोकस कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये पास में आपको चीट किए थे, और इसीलिए आज ये पर्सन जब आ रहे हैं आपके सामने तब इसको इन्हीं का कर्म का जो साइड इफेक्ट है उनको देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली यूनिवर्स इनको दिखा रहे हैं दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ किए थे, अब आप भी इनके साथ वैसे ही करेंगे। आप भी करेंगे कि मेरे लाइफ में ऐसे नेगेटिव पर्सन के लिए कोई जगह नहीं है, और खास करके कोई चीटर के लिए जगह नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ आपसे छुपाए थे, एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम अप। कोई दोस्त आपको बताएंगे, सोशल मीडिया में आपको पता चलेगा, इनका असली चेहरा जब आप देख लोगे तब आप कहेंगे कि थैंक गॉड यूनिवर्स बचा लिए है। और वो मोमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। अभी शायद आप बहुत सैड हो कि मुझे वो पर्सन नहीं मिला, इतना बुरी तरीके से अपमान करके इंसल्ट करके चले गए, बट बाद में जाके आप यूनिवर्स को थैंक्स देंगे कि थैंक गॉड ये इंसिडेंट हुआ, नहीं तो मैं इस पर्सन को समझ नहीं पाता। ओके, लेट्स सी अब एडवाइस क्या मिल रहा है आपको। Oh my God, look at the energy. The first card, the first advice you have got, which is King of Pentacles. अपने काम से काम लो। आपको दूसरे पर्सन कैसे सोचेंगे, दूसरे पर्सन का जीवन में क्या होगा, दखल अंदाजी नहीं करनी है। यूनिवर्स आपको एक बहुत सेफ प्लेस पे रखे हैं, लेकर आए हैं। प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप बहुत कुछ पापड़ बेले हो, तब जाके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, तब जाके आप अपने दिल को आप हील कर पाए हो, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग दैट। सो यस, आप उनको मदद करें ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सके। आपको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, आपको उनको मदद करना है कि ठीक है आप अपना डिसीजंस लो, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सो द किंग ऑफ पेंटिकल साफ बात करते हैं, इस टाइम पे फॉरगिव करिए
और ये ड्रामा के बारे में मत सोचिए, आप अपने गोल पे फोकस कीजिए। ये पर्सन चाहेंगे कि आपको वो इमोशनल ड्रामा में फंसाएंगे, ये पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस पर्सन। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज करना है आपको, इनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए। ये पर्सन को कोई इमोशनल वैल्यू समझ में नहीं आता है, इनको जो चाहिए वो चाहिए। अगर उस टाइम पे आप अनअवेलेबल हो तो कोई मतलब नहीं हो। सो आज इनको आपकी दरकार है, तो इसीलिए ये आ रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, द किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये पर्सन प्रैक्टिकल है, बहुत ज़िद्दी है और वेरी वेरी अपॉर्चुनिस्ट है। एंड इस टाइम पे आपको भी यही ट्रेड्स अपनाना है। आप कहेंगे कि ओके फाइन, आप आ रहे हो बट मैं अभी बिजी हूँ, मेरा बहुत काम है और मैं मेरे काम को छोड़ के ये सब नहीं कर सकता। सो जो इम्पोर्टेंट काम है, जो आज आपको एक प्रोडक्टिव पर्सन में बदल रहे हैं, एक पॉजिटिव पर्सन में बदल रहे हैं, वही काम पे आपको फोकस करनी है। एंड जो लॉयल है उसका साथ देंगे, जो डिसलॉयल है उनका नहीं। लेट्स सी सेकंड मैसेज ऑफ एडवाइस क्या है। ओह, द स्ट्रेंथ, माय गॉड। स्ट्रेंथ का कार्ड का मीनिंग क्या है बोलिए तो? कई कबार चुप रहना भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ सिखाते हैं सहना। तो स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब आपका दिल शायद आपको पुश करेंगे कि कह दे तू कि हाँ तू भी प्यार करते है, कह दे तू कि हाँ तुम रह जाओ, बट नहीं, यहाँ पे नो मीन्स नो। स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी जगह पे खड़े होना, अपने बाउंड्रीज को सेट करना। ये जो लायन एंड द लेडी का कार्ड है, मतलब लायन जैसे पर्सन को डोमेस्टिक एनिमल में बदल देना, इसके लिए प्यार चाहिए। सो जो जितना प्यार करते हैं ना, उनको वो उसी तरीके से नफरत भी कर सकते हैं। सो मतलब जो लोग ज़्यादा प्यार करते हैं वो ज़्यादा हर्ट होते हैं, और हर्ट होने के बाद वो लोग सीखते हैं कि प्यार का मीनिंग क्या है। सो द स्ट्रेंथ एंड द किंग ऑफ पेंटिकल साफ है कि हो सकता है कि एक टाइम पे वो आपका सबसे फेवरेट था, बट अब वो आपके लिए हानिकारक बन चुके हैं। एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बट अब उनके ये आप कह सकते हो कि फिकल माइंड को आप एंटरटेन नहीं कर सकते, उनके ये स्वार्थी सेल्फिश स्वभाव को आप एंटरटेन नहीं कर सकते, उनके ये फ्लैक्चुएशंस को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उनका whimsical थॉट्स को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो सेक्सुअल नीड्स के लिए आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और स्ट्रेंथ मतलब हाँ बोलना स्ट्रेंथ का बात नहीं है, नो बोलना स्ट्रेंथ का बात है। सो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे ही सिचुएशंस में आप हो जहाँ पे आपका बाउंड्री को ये पर्सन क्रॉस कर रहे हैं, देन से नो, सेट एन हेल्दी बाउंड्री। मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है, और मैं कह रहा हूँ रहना है मतलब रहना है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ऐसे एटीट्यूड होनी चाहिए आपको। And the final card, wow, the Three of Cups. Now the Three of Cups होने के नाते साफ है कि आप एज अ फ्रेंड इस पर्सन को देखिए। लाइक ऐसा हो सकता है देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन इट, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड का या फिर अपने पेरेंट्स का सहायता लेनी चाहिए। थ्री ऑफ कप्स होने के नाते यहाँ पे डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। सो द किंग ऑफ पेंटिकल्स कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद समवन हु इज इन्फ्लुएंशियल। हो सकता है कि ये आपके सामने अपना पर्सनैलिटी को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड साफ है कि आप इनके बहकाने पे ना आओ तो बेहतर है, आप अपने बाउंड्रीज पे रहे, और जितना हो सके आप कोशिश करें इस पर्सन से कम बात करने का। द थ्री ऑफ कप्स होने के नाते ये पर्सन पुश करेंगे रियूनियन के लिए, ये पर्सन पुश करेंगे आपको इकट्ठे होने के लिए या फिर आपके साथ कोलैब करने के लिए, बट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है फर्स्ट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कई कबार आपको ना अपने दोस्त या फिर कोई भी एक ऐसे पर्सन से पूछ लेनी चाहिए। कम से कम आप किसी थेरेपिस्ट के साथ भी जाके बात कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो माँ काली से भी पूछ सकते हो, टैरो करके भी पूछ सकते हो। द थ्री ऑफ कप्स होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप अपने पर्सपेक्टिव से आपके पर्सन को देखते हो, आपके पर्सन आपको एक उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स होने के नाते इस स्टोरीज में एक और पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। जैसे कि मेरा पर्सपेक्टिव, लाइक ये टाइम पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव को अगर आप मानते हो
तो आपको ये मतलब आप जो सोच रहे हो, आपका इंट्यूशंस जो है उसको आपको कंसिडर करना है, आपके सामने वाले पर्सन जो कह रहे हैं उनको भी कंसिडर करना है, एंड देन ऑटोमेटिकली अगर आप दो चीज़ों को मर्ज करेंगे कि ठीक है, देखता हूँ अगर वो तुम क्यों मेरे पास आना चाहते हो, तुम क्या ऑफर कर सकते हो, तुम क्यों आ रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस में ना आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ओके फाइन, बेसिकली वो मेरे साथ मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और रीयूनाइट होना चाहते हैं। बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप वीक हो, आप उनको पसंद करते हो और आप ना नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज इसको जो थर्ड पार्टी है वो छोड़ के चले गए हैं, आज ये अकेले हैं और इसी थर्ड पार्टी की वजह से शायद इन्होंने आपको नज़रअंदाज किए थे या फिर आपको ये टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे। कहीं ना कहीं ये कर्मा, द जजमेंट का कार्ड यही सिखाते हैं कि आप जो डिसीशंस लेंगे वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो इन्होंने करके गया है, प्लीज़ आप उस चीज़ को मत भूलिए। आप इनको इजीली अगर एक्सेप्ट करते भी हो तो देख के एक्सेप्ट करें कि ये वाकई में जो कह रहा है वो कर रहा है या नहीं। 3 ऑफ कप्स होने के नाते डेफिनेटली देयर इज थर्ड पार्टी, इधर थर्ड पार्टी छोड़ के गया है या फिर थर्ड पार्टी अभी भी है, और बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने आपके साथ मतलब इतना स्वीटली बात कर रहे हैं, क्योंकि अब थर्ड पार्टी इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे या फिर थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ चल रहा है और इसीलिए ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं। सो बी रियली रियली माइंडफुल। अगर आपकी एनर्जी के साथ ये एनर्जी रीडिंग मैच करता है देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति शक्ति दीजिए मेरे एनर्जी को, या फिर शिव शक्ति मेरे ऊर्जा को और स्ट्रांग बनाइए ताकि मैं और पावरफुल रह सकूं। मेरा मतलब एक ही है कि आपको पावरफुली चीज़ों को टैकल करना है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो इस टाइम पे जाहिर सी बात है कि वो वापस आएंगे, बट आपको किसको एंटर करवाना है अपने लाइफ में ये आपके ऊपर है। येस ऑफ कोर्स यू कैन आस्क योर फ्रेंड, यू कैन आस्क माँ आल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन गोस्ट करके चले गए थे तो इतना आसानी से इसको नहीं अलाउ करेंगे तो बेटर रहेगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं आप हैशटैग देके महाकाली टैरो रानी बोल के। बाय बाय, टेक केयर।